विश्व परिदृश्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको वैश्विक युद्ध के बारे में कुछ तथ्य बताएंगे। जैसा कि हमने पहले भी विश्व में चल रहे युद्ध पर रिपोर्टिंग कर रहे निष्पक्ष पत्रकारों के विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। विश्व परिदृश्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद अंसारी। तो आप क्या हैं यहाँ? बीएलओ है। आप भी बीएलओ हैं और ये सब भी बीएलओ है? नहीं, वो सब बीएलओ नहीं है, कुछ बीएलओ भी हैं और कुछ स्वच्छता से हैं। अच्छा, देखिए वो मैडम हमारा भी वीडियो बना रही है। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए आप लोग। हमारा वीडियो बना रही है मैडम पीछे। अच्छा, तो एक से समझने के लिए, जैसे आप बीएलओ हैं तो आपके इलाके में या आपके बूथ में कितने फॉर्म आपको जमा करने थे? 1020। 1020 आपके हिस्से में। तो लेकिन ये बताइए, बाकी सब ये यहाँ बैठे हैं, आप इतने बड़े सिंहासन बैठे हैं, ये अलग कुछ है? सीनियर बीएलओ हैं आप? जी नहीं सर, बीएलओ है और चूँकि डील करते हैं फील्ड से जो फॉर्म आता है अच्छा, उसको ऑनलाइन कराने के लिए। अच्छा, ऑनलाइन वहाँ हो रहा है? नहीं, यहाँ सारा ऑनलाइन हो रहा तो है। कैसे, मोबाइल से करते हैं? मोबाइल से करते हैं। हाँ, तो आप तो बता, रिसीव करा देते हैं फिर तो आप बताएं 1000। मैं उधर आ जाऊँ क्या? आ सकते हैं। उधर सहूलियत होगी इधर बात करने में। अब जरा समझेंगे, क्योंकि इस SIR की बुनियाद बीएलओ है और बीएलओ ही फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं, बीएलओ ही फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, जैसे यहाँ अपलोड का काम हो रहा है। और ये बीएलओ 77,000 पहले चुनाव आयोग ने कहा था, बाद में कहा गया बीएलओ बढ़ गए, तो जो भी 90,000 95,000 बीएलओ हों, वो बिहार के 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स के फॉर्म फिजिकली जा रहे हैं, आ रहे हैं, जब पहुँच पा रहे नहीं पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल है। चलिए एक बार फिर से, आपने बताया 1020। तो आप कितने जमा कर दिए अभी तक? ऑनलाइन 706 कर चुके हैं। आपने 706 का अपलोड कर दिया। और आपको फॉर्म कितना कलेक्ट कर लिया आपने? सब कलेक्ट कर लिया। उसमें जो डेथ है हाँ, या शिफ्टेड है उसको भी हमने कलेक्ट कर तो आपने लिया। सारा कलेक्ट कर लिया? तो आप फास्ट हैं एकदम। घर घर गए कि लोग यहाँ आके? जी नहीं, ये पुराने 15 साल के एक्सपीरियंस का नतीजा है। अच्छा, और चूँकि हम लोग जो है सो टीम वर्क के तरह काम करते हैं और सोशल मीडिया पे भी इसको एक्टिव रखते हैं। हाँ सारे मतदाता का एक ग्रुप बना रखा है। हाँ। बीएलओ ग्रुप। हाँ। बीएलओ में हम अपने पार्ट का एक ग्रुप बना रखे हैं, उससे हाँ। पहले से इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं क्या करना। फॉर्म देने के बाद हमको आसानी होती है काम करने में। तो ये बताइए, जैसे ये सब फॉर्म है यहाँ पे, ये सारे फॉर्म जी जी, फॉर्म है सर। तो इसमें तो देख रहे हैं जो दूसरा फोटो लगना है जी, तो फोटो अवेलेबल नहीं है जिसका, तो ऐसे भी ले ले रहे हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ इसमें मेरे ख्याल से किसी में फोटो नहीं है शायद। जी है? नहीं, नहीं है, फोटो है। बहुत कम होगा। कम है संख्या में। ये सब जैसे देख रहा हूँ मैं, ये सब बिना फोटो के ही हो रहा है। फोटो नहीं है तो लेकिन प्रूफ सब में लगा हुआ है। क्या प्रूफ लगा हुआ है? 2003 का वोटर लिस्ट है। अच्छा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। 2003 का वोटर लिस्ट है। अच्छा, ओके। 2003 का वोटर लिस्ट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। तो ये जो ज़्यादातर इसमें क्या ये मुस्लिम इलाका है? बिल्कुल मुस्लिम बहुल इलाका है, खास बात ये 95%। 95% मुस्लिम है। तो अब जैसे ये दिखाइए, इसमें जैसे ये कितना है? ये तो काउंट नहीं किया है, अंदाज़ा ये लगभग 50 के आसपास होगा। 50 में कितने में कागज़ के जो चुनाव आयोग के दस्तावेज ओरिजिनल 11 मांगे गए थे, वो कितने में लगे हैं? लगभग 50 में 40 होंगे। 50 में 40, तो मतलब 80%। बिल्कुल 80% लोग वो दस्तावेज दे जो रहे हैं। चुनाव आयोग ने मांगे थे। क्या क्या ले रहे हैं इसमें आप? 11 जो है उसमें मूल रूप से हम लोग जो ले रहे हैं उसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र है। हाँ, आवासीय है। हाँ, उसके बाद जो है सो जाति प्रमाण पत्र है। हाँ। 2003 का जिसका नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में वो है। हाँ। पासपोर्ट है, ये ज़्यादा आ रहा है। अब ये बताइए एक चीज़ कि भाई आप 1000 से ज़्यादा आपके एरिया का है, यही है ना? 1000 से ज़्यादा 1020 में कितने ऐसे वोटर होंगे जो चुनाव आयोग वाले दस्तावेज नहीं दे पाएंगे? 20% के आसपास होंगे, लेकिन वो भी हमको लगता है एकदम जेन्युइन बात बोलिए। बहुत जगह genuine बात 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है। 20% है हाँ। जिनके पास अवेलेबल नहीं है। चुनाव आयोग लेकिन वाले दस्तावेज अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन उनको जब वक्त दिया जा रहा है, हाँ। जैसे हम सब कलेक्ट कर लिया, हाँ। लेकिन ऑनलाइन करने में थोड़ा हम ढीले हैं और बीएलओ के बनिस्बत। हाँ। वजह यह है कि हम उसका डॉक्यूमेंट्स ले के करते हैं। ओके।
तो डॉक्यूमेंट जब समय दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो रहा है, तो नहीं कुछ हो रहा है तो आवासीय तो कम से कम बना के दे ही दे रहे हैं। अब माता जैसे कोई महिला है हाँ और उसका यहाँ मैके है, ये ससुराल है, हाँ। तो मैके से आने में थोड़ा सा टाइम लगता है पेपर, फिर भी हमको लगता है 10-5% है जिनको परेशानी है, हाँ, तो इतना 10%। एक्टिव होने के बाद भी। बहुत सारे के पास वो होगा ही, मान लीजिए 2003 के बाद वाला है, 2003 में नहीं है वो वोटर, ठीक है, और 2004 के बाद पैदा हुआ, तो उसको जो चुनाव आयोग माँ बाप का कागज मांग रहा है वो कितने लोगों को मिल जाएगा? जैसे जो 2003 में वोटर नहीं था, हाँ। उसके बाद वोटर बना, तो उसके लिए है कि वो तो खुद का भी देगा, हाँ, और माँ बाप का और भी माँ देगा। बाप का भी देगा। हाँ। तो अभी लगभग लोग जो है सो जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगभग उपलब्ध हमको करा दे रहे हैं, नहीं इनके पास हो रहा तो आवासीय बना करके दे रहे हैं। हाँ। आवासीय माँ- आप बना रहे हैं? नहीं हम क्यों बनाएंगे, नहीं, अब वो लोग बनवा रहे हैं। उसी आधार कार्ड से बना रहे हैं। हाँ उसी से बनता है। आपको interesting। आवासीय के लिए तो आधार जरूरी है। आवासीय के लिए आधार जरूर, देखिए इंटरेस्टिंग है, समझिए, आवासीय कार्ड बनने के लिए आधार जरूरी है, आधार के आधार पर आवासीय कार्ड बन रहा है, आवासीय कार्ड जरूरी है चुनाव आयोग के दस्तावेज के मुताबिक, आधार गैर जरूरी हो गया, तो जो आधार है वही तो निराधार हो गया। इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। अब ये बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए खास बात ये है कि ये जो बलिया ब्लॉक है इसमें कितनी आबादी होगी, कुछ है आइडिया आपको? 1 लाख कुछ वोटर हैं। और उसमें मुस्लिम कितने होंगे? मुस्लिम का पंचायत जैसे पोखरिया हो गया, बरीवलिया हो गया, बरीवलिया उत्तरी हो गया, नगर पंचायत का कुछ वार्ड है 1, 2, 3। फिर आपको यहाँ पर पुराना में ये बलिया का क्षेत्र जो है, पुराना वार्ड पंचायत बलिया लक्ष्मीनिया 1, 2, 3, 4 साले चक, इस सब में मुस्लिम पॉपुलेशन मुस्लिम ज़्यादा है। population और ज़्यादा कहाँ है। आप बोले 90% मुस्लिम है, वो कौन सा है? मेरे बूथ में। आपके बूथ में, जी। इनके बूथ में 90%। अब एक इंटरेस्टिंग है कि जो कैंपेन बीजेपी या ऐसे लोग जो कैंपेन चला रहे हैं कि इसमें घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, ये जो देश के नागरिक नहीं है उनकी छटनी के लिए हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग है, इनके इलाके में 90% इनके बूथ पे 1000 कितना 1020 1020 में इनके हिसाब से 90% मुस्लिम है, और ये कह रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वो कागज़ दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो अपने मताधिकार के लिए ज़रूरी कागजात जुटाने में जागरूक हैं। हाँ जागरूक हैं, क्योंकि जाग- उनको इस तरह के किसी तरह के खतरे का अंदेशा होता है, इसलिए ज़्यादा जागरूक है। जागरूक हैं इसलिए कर रहे हैं, और हम लोग भी जागरूक करते रहते हैं। जैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ मेरा पार्ट नंबर 16 है, भाग संख्या 16 इस नाम से बना हुआ है, और हर घर का एक मेंबर उसमें जुड़ा हुआ। हाँ। तो किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ तक पहुँचाते रहते हैं। अब ये बताइए कि अभी जैसे चुनाव आयोग ने ढिलाई कर दी कि आप सीधे फॉर्म जमा कर दीजिए, बिना फोटो के जमा कर दीजिए, बाद में 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच अगर कागज मांगा जाएगा, यही कुछ जानकारी है आप लोग को? जी है जी जी तो लेकिन आपके कागज में ज़्यादातर कह रहे हैं कि दे ज़्यादातर रहे हैं। कितने फीसदी, फिर से एक बार बताइए? 80% कम से कम 80% हमको लोग कागज पेपर दे रहे हैं। 20% का मामला होगा अगर चुनाव आयोग मांगेगा तो 1 अगस्त के बाद। हाँ, तो उस टाइम में हम लोग अपलोड कर देंगे। नहीं, जिनके पास होगा वही अपलोड करेंगे, 10-15% फंस सकते हैं। अभी तक तो जो मेरे पास आया उसी को हम मानेंगे हाँ। कि उनके पास है। उनके पास है, हैं? जब तक मेरे पास आएगा नहीं हम कैसे मानेंगे? हाँ, तो अभी फंस सकते हैं ना। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी बात, मैं अपनी बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। आप अगर कह रहा हूँ कि अगर 1 अगस्त से 30 सितंबर तक 30 अगस्त तक 1 सितंबर तक अगर कागज मांगे जाने लगे तो कितने लोग उनमें से बचे हुए जो होंगे दे पाएंगे? अब जैसे जो भाई साहब मेरा वीडियो बना रहे हैं, आप BLO हैं क्या? जो बनाए कोई बात नहीं। हाँ, जो 20% बचे हुए हैं उनसे तो फिर हमको लेना है। अगर आयोग का निर्देश हो तो है लेना। ही कि 1 तारीख के बाद अभी upload कोई ऐसा निर्देश नहीं है, अभी कोई ऐसा निर्देश। जैसे निर्देश आएगा तो वो तो 20% अब एक इंटरेस्टिंग है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो इनके कागज़ में देख रहा हूँ, हर कागज़ के साथ यहाँ सर्टिफिकेट दिख रहा है मुझे, और जो 2013 के वो 2003 का ये 2003 के माफ करिए, ये उनके पिता पिता का है। और ये उसका सर्टिफिकेट आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। इस तरह से ही हाँ, लगा हुआ है। इसमें क्या है? इसका पूरा पेपर अभी नहीं आया। इसका नहीं, आगे बढ़ाइए। तो बहुत नहीं भी आया अभी हाँ, आपके जो पास? नहीं आया उसको अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो शाम तक में सब मांग इन्फॉर्मेशन के। दिया हुआ है, वो आ जाएगा। अच्छा, और इस तरह से ये क्या है? आवासीय है, आवासीय है। हाँ। और माता पिता ये का माता कुछ पिता का है, बूथ है, इस तरह से है। ये क्या है?
2003 का वोटर लिस्ट है 2003 का वोटर लिस्ट इस तरह से है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए हाजीपुर में मैं था, महुआ और उस इलाके में, जहाँ जो फॉर्म जमा हो रहे थे उनमें से 90% क्या ऑलमोस्ट 100% फॉर्म मेरे वीडियो में देख सकते हैं बिना किसी कागज़ के जमा हो रहे, कुछ भी नहीं है। और वो 1 अगस्त के बाद जब दावे और आपत्तियों का जो 1 महीने का पीरियड है उस समय तय होगा कि कौन कागज़ दे पाएंगे नहीं। और बहुत सारे लोग जिनसे बात कर रहा था जो हमारे वीडियो में मौजूद है, वो महिलाएं, मजदूर, गरीब, दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले लोग, वो कह रहे हैं उनके पास आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड कुछ के पास, इसके अलावा कोई कागज़ नहीं है। तो अगर वहाँ सारे कागज़ मांगे जाने लगे चुनाव आयोग के मुताबिक तो उनमें से बहुत सारे लोग, पूरी बस्ती की बड़ी आबादी आउट हो सकती है। यहाँ दिलचस्प बात है कि इनके मुस्लिम बहुल इलाके में ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि लोगों के पास जो कागज़ आ रहे हैं वो कागज़ के साथ जमा हो रहे हैं। अभी जो भी ऑनलाइन हुआ सब पेपर के साथ। इंटरेस्टिंग है। तो आप मुझे पहले भी ये लोग मिले कि जो भी ऑनलाइन हो रहा है पेपर के साथ पेपर के साथ करने से हमको भी फ़ायदा है कि आने वाले वक्त में अगर दोबारा कागज़ मांगा जाता है तो उस टाइम में परेशानी कम होगी। आपका काम किया हुआ रहेगा। बड़ा एडवांस चल रहे हैं आप। और ये सब किन का है? दूसरे BLO का है। दूसरे BLO का। अच्छा, आप जरा इधर आते हैं बाकी BLO साहब से। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे आपको जानकारी पता चलेगी कि जिनको आप लोग BLO हैं। तो आप इनमें से कौन BLO हैं? अच्छा, आप लोग का क्या रोल होता है? लोग को सर फॉर्म क्लिक करने का है, अपलोड करने के लिए। अब BLO साहब एक चीज़ बताइए कि चुनाव आयोग का ये भी है ना कि रिसीविंग एक कॉपी दी जाएगी। सर हम लोग को 1 कॉपी मिला तो हम रिसीविंग कहाँ से दें? लेकिन ये शुरू में ट्रेनिंग में कहा गया था कि 2 कॉपी मिलेगा रिसीविंग। यहाँ 1 ही कॉपी। नहीं, ट्रेनिंग में ये बात हुई थी। कागजात के साथ फिर होगी सर, है फिर होगी। आप भी BLO हैं? जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग में कहा गया था कि 2 कॉपी होगी। चुनाव आयोग का ऐसा निर्देश है कि 1 अगस्त के बाद फिर से कागजात लिया जाएगा। हाँ, और उसी में हम लोग कागजात लगा कर फिर देंगे। हाँ, देखिए अब ये नए BLO साहब आए हैं, चुनाव आयोग का निर्देश बता रहे हैं। देखिए क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है? चंदन कुमार। तो आप के बूथ पर कितने वोटर हैं? 1045 1045। तो कितना फॉर्म आप कलेक्ट कर लिए? फॉर्म लगभग 1000 फॉर्म कलेक्ट कर लिए जी। 1000 जी। और अपलोड कितना कर दिए? अपलोड 855 855 अपलोड कर दिए। जी। तो मान लो आपका जो है 80-85% हो गया है, जी। हाँ, अपलोड। जी। तो उसमें अब ये बताओ कि कितने लोगों के दस्तावेज हैं और कितने लोगों के बिना दस्तावेज? लगभग 10% लोग अभी दस्तावेज दिए। अरे भाई बैठना पड़ेगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। अब ये देखिए फ़र्क समझिए आप। ये BLO साहब हैं, इनके बूथ पर 90% मुस्लिम है। आप अपना नाम एक बार फिर से बताइए। मोहम्मद अंसारुल हक। मोहम्मद अंसारुल हक, बूथ नंबर 16। बूथ नंबर 16। 90% मुस्लिम है, 1000 से ज़्यादा वोटर हैं इनके इलाके में। ये कह रहे हैं 90% जो जमा हो रहे हैं 80% कागज़ के साथ हो रहा है। ऐसा 80% कागज़ के साथ हो रहा है। वो कागज़, वो दस्तावेज में से कोई एक कागज़ जो चुनाव आयोग ने कहा। ये BLO साहब हैं, आपका बूथ नंबर क्या? 3 है। तो लगभग 50% मतदाता ऐसे हैं जो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। हाँ, वो तो वही से हो काम चल गया। ठीक है, चल गया। 10% मतदाता लगभग 60%। उस अगर वोटर लिस्ट को जोड़ दिया जाए 60%। तो आपके अच्छा मान लीजिए 2003 वाला भी जोड़ लीजिए आप। हाँ। जिनका नाम है उनको उनको कोई लफड़ा है नहीं। 3 के बाद वाले को लफड़ा है। हाँ। तो उस हिसाब से टोटल देखिए तो कितना बिना दस्तावेज के आपके हैं? आपने बताया 20% लोग दे दस्तावेज देगा, लेकिन इसमें चुनाव आयोग को चाहिए था समय देने। हाँ। अगर समय मिलता 100% कागजात देने के लिए लोग तैयार। हाँ, नहीं समय मिलता तो भी बहुतों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मैट्रिकुलेशन नहीं है, आवासीय नहीं है, या आवासीय कोई बड़ी चीज़ थोड़ा है सर। आवासीय तो बन जाएगा। हाँ। और जिनका आवासीय नहीं होगा उनका कैसे बनेगा कहीं? तो उसके पिता का प्रूफ लगेगा। अच्छा, तो अब एक बार फिर से वापस लौटते हैं जहाँ शुरू हमने किया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने जो दस्तावेज जमा किया है उसमें कितना % जेन्युइन चुनाव आयोग के दस्तावेज के हिसाब से है? तो वो तो 60% बोले न, 50% ये आप जो 2003 में हैं, अब बाकी 10% लगाए हैं। आज जनता घर से बाहर रह रहे, मजदूर के मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, दिल्ली पंजाब वगैरह लोग रहते हैं, तो यहाँ तो अभी पहुँच नहीं पाते हैं समय पर।
तो अगर समय इसमें ज़्यादा मिलता तो दस्तावेज जरूर देता पब्लिक। अब ये इम्पोर्टेंट है ना फिर कि 2003 की वोटर लिस्ट में जो लोगों के नाम जिनके नहीं हैं और उनकी उम्र हो सकती है जिनके नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, उनकी उम्र भी आज की तारीख में 40 साल से ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ, और वो उन्होंने 2003 के बाद जो वोटर बने हैं उन्होंने 10 चुनाव में वोट किए हैं। मान लीजिए 2004 में के बाद से लोकसभा विधानसभा मिला के 10 चुनाव हो गए। अब उनसे आज कागज मांगा जा रहा है। अब ये कह रहे हैं उनमें से 10% लोग ही कागज दिए। 10% दिए ना, दे तो सब देते, लेकिन हम लोग जो जिस मोहल्ले में हैं अभी 10%। हाँ, जिस मोहल्ले में मजदूर का मोहल्ला, कोई दिल्ली में है कोई पंजाब में है, आने में उसको कठिनाई हो रही। तो दिक्कत तो तब भी बनी रहेगी। कहाँ से आएगा कागज? इसमें अगर समय मिलेगा तो जनता दे देगी। समय कितना? समय कम से कम इसमें ऐसे मौके पर चाहिए था, छठ से लेकर अगर ये दुर्गा पूजा से अगर छठ तक, तो छुट्टी के समय लोग हाँ, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पर मौजूद रहते हैं। उस समय मगर घिरता जाता तो ज़्यादा। ये इम्पोर्टेंट, यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइमिंग को लेकर सवाल है, वक्त को लेकर सवाल है। आपने जो एक टाइम फ्रेम तय कर दिया कि ये 25 जुलाई तक हो जाना है और इतने कम समय में 25 दिन ही एक्चुअली वर्किंग अगर देखें, इतने कम समय में 7 करोड़ 90 लाख वोटर तक पहुंचना और उसमें 2 करोड़ 90 लाख वो वोटर जो 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो सारा खेल तो समय का है। तो इसका मतलब समय तो अब है नहीं, ऐसा तो है नहीं चुनाव आयोग छठ तक दशहरा तक करेगा। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग छूट सकते हैं ना अगर दस्तावेज पर आ रहा चुनाव आयोग। तो दस्तावेज पर अभी आ रहा कहाँ है सर, तत्काल बिना दस्तावेज के भी मांग किए हैं। उसके बाद जो व्यक्ति करवाने से फ़ायदा यही हुआ कि जो फालतू व्यक्ति इस वोटर लिस्ट में हैं, जिनका कोई अता पता नहीं फिर भी नाम शामिल है, वो लोग अब छट जाएंगे। हाँ। उनकी सूची तैयार होगी। हाँ। वो तो ऐसे घर भी घर जाने से वो तो ज़्यादा फायदा। वो तो ऐसे भी सूची जो जिनकी डेथ हो गई उनकी बनती है, छटती है। यहाँ तो सवाल ये है कि जो कागज मांगे जा रहे हैं वो कागज नहीं होगा, या जो चेन्नई में जैसे आपके जनता इलाके के में बीच इतना समय हम लोग भी नहीं दे पाते थे। किस लड़की की शादी हो गई वो हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब घूमने से ये पता जरूर चला कि मृत वाला तो जान जाते थे वो मृत हुआ। लेकिन शादी वाली लड़की या कौन घर पे आई शादी करके बहू, ये सब की संख्या तो बढ़ेगी। मतलब बड़ा आपके लिए है कि 3-4 महीना होता हाँ, तो ये अगर हो समय होता तो बहुत तो अच्छा बाहर से जो मजदूर हैं नौकरी करते वो भी आके अपना फॉर्म भरते। अब समय नहीं है तो क्या छूटेंगे लोग बहुत। तो उसके लिए अब क्या निर्देश मिलता है फिर देखते हैं। चलिए आइए इधर। तो भाई सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो आप ही का है। मुस्लिम लोग जागरूक हैं, इसका मतलब जागरूक करके रखते हैं सर, जागरूक करके रखते हैं बीएलओ साहब। उसके पीछे है कि हम लोग उस ढंग से मेहनत करते हैं। आज अगर किसी का डेथ हुआ तो मेरे वोटर लिस्ट में लिखा हुआ मिलेगा कि इस डेट में ये मर गया। आज किसी की शादी होती है तो वो भी मेरे वोटर लिस्ट में लिखा हुआ मिलेगा कि इस डेट में इनकी शादी हो गई है, ये यहाँ से चले गए। इतने आप अपडेटेड रहते हैं। और ये जो इतना माहौल बनाया जा रहा है बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब फालतू बात है, फालतू बात तो है। आपके इलाके में कोई ऐसा है बूथ में मिला जो मेरे बूथ में तो नहीं है एक भी ऐसा भारतीय केस, नागरिक न हो, बांग्लादेशी एक भी नहीं, एक भी ऐसा केस नहीं। तो माहौल हाँ, ये है कि मध्य प्रदेश को जाके बस गया हो वो अलग बात है, लेकिन तो कोई भी ऐसा बस नहीं है। सकता है उसमें। ऐसा कोई मैटर नहीं है। चलिए आइए।